नमस्कार मित्रों, मैं पीके सर उपस्थित हूँ आज एक नई वीडियो के साथ प्रद्योत गुरुकुल में। आज एक छोटी सी वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। यह टॉपिक हिंदी की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, साथ ही साथ जीके में भी पूछा जाता है। हिंदी में यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यदि पिछले प्रश्न पत्र देखे जाएं तो यहाँ से एक न एक प्रश्न अवश्य आया है। यदि टीजीटी, पीजीटी, नेट की परीक्षा में देखा जाए तो वहाँ भी यहाँ से प्रश्न आया है। तो प्रत्येक परीक्षा के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इतना महत्वपूर्ण है तो आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर और जानते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो हिंदी में यह पुरस्कार किसे किसे दिया गया है, यहाँ से प्रश्न आता है और प्रतिवर्ष प्रति परीक्षा में आता है। तो आज तैयार करते हैं। आज के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार याद हो जाएंगे और इनका कोई भी प्रश्न कभी भी परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को दिया गया। एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का लेखक या कवि कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए पुरस्कार दिया गया, ये सुपर टेट की परीक्षा में आया था। तो चिदंबरा के लिए कौन से वर्ष पुरस्कार दिया गया, 1968। इस तरह से तीनों तरह से प्रश्न आता है। ऐसे ही 1972 में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को प्रश्न ये आता है कि दिनकर को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, और दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 1972 में। ऐसे ही अगला प्रश्न 1978 में कितनी नारों में कितनी बार अज्जेय, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जेय है। तो इन्हें तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हिंदी का 1978 में। 1982 में ये वर्ष भी पूछा जाता है। यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को यह पुरस्कार दिया गया। पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को कौन सी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो यामा के लिए। किस वर्ष मिला, 1982। 1992 में संपूर्ण योगदान के लिए। पहले यह पुरस्कार एक विशिष्ट रचना के लिए दिया जाता था, जो कृति श्रेष्ठ होती थी उसके लिए, लेकिन बाद में यह पुरस्कार जो साहित्यकार है उसने अच्छा लिखा है उसके पूरे रचना कर्म के लिए दिया जाने लगा। तो 1992 में संपूर्ण योगदान के लिए नरेश मेहता को दिया गया। 1999 में संपूर्ण योगदान के लिए निर्मल वर्मा को दिया गया। इनके साथ गुरुदयाल सिंह को भी दिया गया था जो हिंदी के नहीं थे। 2005 में उनके कुंवर नारायण के संपूर्ण योगदान के लिए दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2009 में संयुक्त रूप से अमरकांत को और श्रीलाल शुक्ल जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 2013 में केदारनाथ सिंह को और 2017 में कृष्णा सोबती को यह पुरस्कार दिया गया। ये भी परीक्षाओं में आया है, कई बार पूछा गया है, सारे ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम इन पुरस्कारों को दो भागों में विभाजित करके याद करेंगे, दो हिस्सों में, बहुत आसानी से और कभी नहीं भूलने वाले। दो हिस्से कौन से, जहां तक रचनाओं पर दिया गया है वहां से ऊपर अलग और संपूर्ण योगदान के लिए अलग। तो एक ट्रिक हमने बनाई है जो ऊपर लिखी हुई है, पंत व दिनकर सच्चिदानंद के लिए महादेवी की शरण में गए। प्रत्येक व्यक्ति सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहता है, सच्चिदानंद का सच्चित आनंद। तो सच्चिदानंद प्राप्त करने के लिए पंत सुमित्रानंदन पंत, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जेय के लिए ये साइलेंट रहेंगे, महादेवी वर्मा की शरण में गए। तो ये ट्रिक से ये चारों क्रम से याद हो जाएंगे। पंत व दिनकर सच्चिदानंद के लिए महादेवी की शरण में गए। बस आपको एक लाइन याद करनी है। चार ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं के नाम अपने आप याद हो जाएंगे। पंत व दिनकर
सच्चिदानंद के लिए महादेवी की शरण में गए। महादेवी का मतलब दुर्गा, महादेवी का अर्थ क्या होता है? दुर्गा। तो दुर्गा की शरण में राम भी गए थे। दुर्गा की शरण में प्रत्येक जो भी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, विजेता बनना चाहता है, उसे दुर्गा की शरण में जाना ही पड़ता है। तो पंत व दिनकर सच्चिदानंद के लिए महादेवी की शरण में गए। अब ईयर कैसे याद रखेंगे? यहाँ 68, यहाँ 72, यहाँ 78, यहाँ 82, यहाँ से यहाँ तक 10 का अंतर है और इससे यहाँ तक 10 का अंतर है। 68, 78, 72 और 82। ठीक है, तो ये चाहे तो आप ऐसे कोड भी बना सकते हैं, ऐसे 68, 72, 78, 82, इस तरह से ये आप याद कर लेंगे इनके वर्ष। ठीक है, तो रचनाएं चिदंबरा, सुमित्रानंदन पंत, उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर। कितनी नामों में कितनी बार? अजय और यामा के लिए महादेवी वर्मा को दिया गया। ठीक है, ये आपको याद हो गया। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से पर। 1992 में नरेश मेहता को दिया गया। तो इन सब के लिए एक ट्रिक जो नीचे लिखी हुई है, संपूर्ण योगदान के लिए, इसका मतलब ये संपूर्ण योगदान, इसमें किसी विशेष रचना को, विशेष पुस्तक को, विशेष कृति को नहीं दिया गया है, उनके संपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। तो संपूर्ण योगदान के लिए, अपने संपूर्ण योगदान के लिए नरेश, सामान्यतः समझे कोई राजा कोई अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता है, तो नरेश निर्मल कुंवर, ये राजा का नाम, ऐसे ही कुंवर होते हैं। तो नरेश निर्मल कुंवर अमरश्री के साथ केदारनाथ में कृष्णा की शरण में गए। अमरश्री के साथ केदारनाथ में कृष्णा की शरण में गए। अर्थात नरेश से नरेश मेहता, निर्मल से निर्मल वर्मा, कुंवर से कुंवर नारायण, अमर से अमरकांत, श्री से श्रीलाल शुक्ल, दोनों को एक साथ मिला है। के साथ ये साइलेंट रहेगा। केदारनाथ धाम, केदारनाथ सिंह में ये साइलेंट रहेगा, अलग कलर से लिखा हुआ है। और कृष्णा की शरण में गए। कृष्णा का मतलब कृष्णा सोबती, 2017 में इन्हें कृष्णा सोबती को मिला। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपका ये टॉपिक तैयार हो गया होगा। आप किसी भी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, हिंदी में और जीके में यहाँ से प्रश्न आता है और आप कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।